अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB की डिग्री जाली करार दे दी गई है। और इस डिग्री के जाली करार दिए जाने के फैसले से पहले जो कुछ हुआ वो बड़ा हैरानकुन और बाइस ताज्जुब है। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रियाज, कराची यूनिवर्सिटी के, जामिया कराची के, उनको कराची से उठा लिए जाने की खबरें सामने आई। उसके बाद एक वीडियो आई। उस वीडियो में प्रोफेसर रियाज बताते हैं कि मुझे थाना ब्रिगेड लाया गया, लोगों ने शोर मचाया, आवाज उठाई, तो फिर जिस जगह पर उनकी वीडियो रिकॉर्ड की गई वो कहते हैं कि यहाँ पर सबके सामने मुझे बड़े अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह से लाया गया। और वहाँ स्टेटमेंट वो ये देते हैं कि क्योंकि वो सिंडिकेट के मेंबर है, कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के मेंबर है, और वही सिंडिकेट जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला है। असल ये वजह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि मेरी डिसेंटिंग वॉइस है, मैं उसके ऊपर आवाज बुलंद कर सकता हूं, तो मुझे उठा लिया गया है। और इस सारे मामले को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री के साथ जोड़ा गया। इससे पहले ही प्रोफेसर रियाज साहब का एक ट्वीट भी सामने आया था, और उस ट्वीट में प्रोफेसर रियाज ये लिखते हैं कि सिंडिकेट के एजेंडे में इस मामले को शामिल किया ही नहीं गया। यानी जो जाली डिग्री केस के मामले पर अनफेयर अनफेयर मीन्स कमेटी बनाई, यूएफएम जो बनाई गई, वो कहते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि सिंडिकेट का जो इजलास था उसके एजेंडे में ये मामला शामिल ही नहीं था। जब अनफेयर मीन्स कमेटी बनाई गई थी, एजेंडे पे आता, उस पर बहस होती, उस पर अप्रूवल ली जाती, तो ये यूएफएम बनाई जाती। फिर वो कहते हैं कि ये मामला, हाँ, क्योंकि जामिया का अपना सिंडिकेट का एक्ट होता है, और सिंडिकेट एक्ट कराची यूनिवर्सिटी का जो है उसके कोड नंबर 431 से मुतसादम है। इसलिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई वो इंतहाई गैर आइनी किस्म की, यानी गैर कानूनी तौर पर इस कमेटी को बनाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जाली करार दिया गया है, तो इस पूरी प्रोसीडिंग्स के अंदर कहीं पर भी जज साहब को, यानी जिसकी डिग्री है, उसको बुला के पूछा ही नहीं गया। उसको पूछा ही नहीं गया, उसको बुलाया ही नहीं गया, और 182 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि जज साहब की LLB की डिग्री जाली है। अब मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब एक तरफ तो डिग्री जाली करार दी गई है, अब देखना ये है कि इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है, या जज साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़ाहिर है जज तो नहीं बोलता, अब इदारे की अपना कोड ऑफ कंडक्ट का वो पाबंद है। अब इसके ऊपर एक्शन क्या होगा, ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो वर्जन है कि क्या रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वसातत से इस तरह की कोई रिलीज सामने आएगी, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने जज के दिफा के लिए खड़े होंगे, क्या जुडिशरी जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनको जुडिशरी का बड़ा होना चाहिए, क्या वो अपने जज को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हो क्यों रहा है, ये मामला हुआ कैसे है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जाली डिग्री का मामला उस वक्त सामने आया जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब वो इस्लामाबाद में एक ट्राइब्यूनल की सरबराही कर रहे थे, और उस ट्राइब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, अकील अंजुम हो, तारिक फजल चौधरी हो, उनका जो जो केसेस हैं, और दूसरी तरफ जो है शुएब शाहीन हो, आमिर मुगल हो, बुखारी हो, अली बुखारी हो, ये जो 3 हलके थे बुनियादी तौर पर, इनमें डिस्क्रिपेंसीज की बहुत बड़ी शिकायतें थी, और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फॉर्म 47 के फोरेंसिक का मुतालबा कर रहे थे कि अल्टीमेटली ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया, इलेक्शन कमीशन में ये मामला मुतनाज़ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में बना हुआ था, उसको काम करने से रोका गया। यानी अब भी वो सस्पेंशन ऑर्डर है, रोका हुआ है, बिल्कुल कलअदम करार नहीं दिया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो रिमार्क्स दिए खासतौर पे इन 3 हलकों में, उससे लग यही रहा था कि जब फॉर्म 47 भी ओरिजिनल पेश नहीं किए जा रहे, फोरेंसिक से भी घबराया जा रहा है, तो शायद इन 3 हलकों पे जो नतीजा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट आएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जीत जाएंगे। इसलिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट जो है वो एक प्रोपोगंडा, अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू हुई, जिसमें जाली डिग्री का मामला आया, और अब अल्टीमेटली ये इस्टेब्लिश कर दिया गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से नंबर गेम इतनी ज़्यादा हो जाए। रिकाउंट करा के अभी तक 4 हलके ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शिकस्त खा गए हैं, जहां पे उनके मुस्तरद वोटों की तादाद, खासतौर पे वो शिकस्त खाने वालों की मुस्तरद वोटों की तादाद हज़ारों में निकल आती है, और नून लीग के उम्मीदवार जीत जाते हैं। तो ऐसे में हुकूमत अफोर्ड तो नहीं कर सकती कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के अंदर जो है उनके उम्मीदवार नाकाम हो जाएं। तो ये जाहिर है चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोफेसर रियाज साहब हैं, इनसे मुतालिक एक और इंकशाफ भी सामने आया कि इनको 2017-18 में भी गिरफ्तार किया गया था, और ये कहा गया था कि इनसे असलहा बरामद हुआ है। उस वक्त डॉन अखबार ने
जो एक एडिटोरियल है वो छापा था, जिसमें कहा था कि एक एकेडमिक को गिरफ्तार करना जस्टिफाइड नहीं है। प्रोफेसर रियाज साहब उस वक्त अपने एक साथी प्रोफेसर जफर हसन की जो गिरफ्तारी है उसके अगेंस्ट एहतजाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने एक और साथी प्रोफेसर डॉक्टर मेहर के साथ, मेहर फिरोज उनका नाम बताया जाता है, उनके साथ जा रहे थे। पहले तो प्रेस क्लब को कहा गया कि जी आपने इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं करनी। कराची प्रेस क्लब ने जो है इससे इनकार किया। जब ये प्रोफेसर हजरात वहाँ जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। इन पर जो है उनसे असलहा बरामदगी का केस इन पर डाला गया। और फिर जो है डॉन अखबार ने एडिटोरियल लगा दिया कि ये हुआ है, और उसके बाद जो है वो उस केस का कोई नतीजा नहीं निकला उसमें, यानी कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंसेस निकले नहीं। और कहा गया है कि जो जफर हसन साहब थे, जिनकी गुमशुदगी के हवाले से या जबरी गुमशुदगी के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, वो प्रोफेसर जफर हसन जो है उनका ताल्लुक भी एमक्यूएम से था बुनियादी तौर पर। और कहा जाता है कि उनका कसूर भी यही था कि वो एमक्यूएम के कारकुन थे या रुकन थे। तो ये सारा मामला अब कंट्रोवर्शियल डोमेन में शामिल हो गया है। यानी एक तरफ जो है वो जाली डिग्री पर खुशी मनाई जा रही है हुकूमती हलकों की तरफ से भी, और फिर ये भी कहना पड़ता है ना मुझे कि दो तरह के जो है इस वक्त हमारे यहाँ सहाफ़ी मौजूद हैं। एक वो जो हुकूमत के साथ खड़े हुए होते हैं और इस सारे मामले के ऊपर पार्टी बने हुए नजर आते हैं, और दूसरे वो हैं जो अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, तहरीक इंसाफ के साथ है, और वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अब इसका काउंटर निकाल के लेके आ रहे हैं। बतौर सहाफ़ी मेरी 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 जो है मेरा काम ये है कि मैं दोनों तरफ का जो स्टांस है या वर्जन है वो आपके सामने रखूँ। तो मैंने दोनों तरफ का वर्जन आपके सामने रखा है। एक तो ये कि उनको सुना नहीं गया, उनके खिलाफ फैसला आ गया है, अब जुडिशरी क्या करती है। दूसरा प्रोफेसर रियाज साहब की गिरफ्तारी के ऊपर जो मामला हुआ उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो एक डिवाइड दिखाई दे रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से मुताल्लिक जो स्टेटमेंट्स दिए, अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि हमें इतना ज़्यादा रिजिड स्टांस नहीं लेना चाहिए तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर, और खासे नाखुश नजर आ रहे हैं एहसन इकबाल के स्टेटमेंट पर भी और ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट पर भी कि जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यानी वो ये कहते हैं कि बतौर सियासी जो है वो दानिशमंदी तो यही है, सियासी लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए से बात करनी चाहिए और बातचीत का रास्ता दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। दूसरी खबर ये आई है कि जो चांसलरशिप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसका मामला अब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डोमेन में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर भी पता नहीं क्या को खौफ है कि एक पाकिस्तानी अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ रहा है तो रादर बीइंग प्राउड ऑफ इट, पहले तो एक डेली मेल की तरफ से सुर्खी छापी गई, डिस्ग्रेस प्राइम मिनिस्टर लिखा गया तो सबने बड़ी खुशी मनाई। अब जो है वो एक गार्डियन के अंदर मजमून छपा है जिसके अंदर इमरान खान को तालिबान दोस्त करार दिया है, या खवातीन से मुतालिक जो उनके बयानात हैं या दहशत गर्दी से मुतालिक जो चीज़ें हैं उसके साथ जोड़ा जा रहा है, और फिर बताया जा रहा है कि भी इमरान खान इसके लिए मौजू कैंडिडेट नहीं है। अगर वो चांसलर होगा तो लोग प्रोपोगंडा करने वाले ये कह रहे हैं जी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बदल के कादर यूनिवर्सिटी रख देगा। यानी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो मजमून या तहरीर डेली मेल की थी, तकरीबन वैसी ही तहरीर गार्डियन की भी है। यूँ लगता है जैसे स्क्रिप्ट एक ही तरफ से लिखा गया है और वो दो अखबारात में छप गया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।